2025 में बोझ देने वाले हो? स्किप दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। तो अगर स्किप नहीं किया है एंड अभी तक बैठे हो तो सुनो यार, एडवाइस लेते जाओ। मैं किस हक से एडवाइस देने वाली हूँ? बेसिकली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जो लोग नहीं जानते, सो आई एम शारवी एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 years जहाँ पे मैं बोझ देने बैठी थी। हैव गॉट इनटू माय ड्रीम कॉलेज एज वेल। तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। तो इस वीडियो के टाइटल पे तुमने इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि वीडियो है बोर्ड की प्रिपरेशन के बारे में, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। देखो यार, मैं इस टाइम पे अपने उसी रूम में बैठी हूँ जहाँ पे मैं प्रिपरेशन किया करती थी। एंड देख के याद आया, घर आई मैं, देख के इस कंटेंट का आइडिया है कि 2-3 दिन पहले तुम्हारी डेट शीट आई है तो क्यों ना तुम्हारी हेल्प ही कर दी जाए। 15 फरवरी मोस्टली लोग पेपर लिख रहे होंगे या मोस्टली नहीं भी लिख रहे होंगे क्योंकि दैट सब्जेक्ट इजंट ऑप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ना, कहीं कहीं ही होता है। अप्रॉक्सीमेटली मेरी बात करूँ तो लास्ट ईयर 22 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। डेट शीट देख चुकी हूँ मैं, और अगर नहीं भी होगा तो डेट शीट का लिंक मैं डाल दूँगी। इस बार तुम्हारी डेट शीट के अंदर झोल क्या हुआ है, इस लाइक 10th और 12th की डेट शीट इकट्ठी आई है एक ही PDF के अंदर, या फिर मुझे ही ऐसा कुछ लग रहा है। बट हाँ, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन हाँ उस पर आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा है 12th पे, तो तुम लोग आराम से उसे देख लेना। अब अगर मैं बात करूँ मैंने अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी इस टाइम पीरियड पर, इसी टाइम पीरियड के अराउंड मैंने पिछले साल अपनी डेट शीट छापी होगी वहाँ पीछे, ठीक है। और मैंने जो जो चीज़ें की थी वो आज इस वीडियो में समराइज़ करके तुम्हें बता दूँगी जो भी था। देखो यार, तुम जब मर्जी स्टार्ट कर लो, इस लाइक तुम स्टार्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली मेहनत कर रहे हो। 50 पर पिछले साल तक थे, थोड़ा ऊपर पहुंच जाओगे या हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर भी पहुंच जाओ, नो गारंटी कि, क्योंकि लास्ट ईयर आई वॉज एट दिस पॉइंट कि मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं, आई वॉज अनश्योर। हाँ, मैं उन एवरेज बच्चों में से एक हूँ दैट हैड दैट कैपेसिटी, अपने अंदर विश्वास था कि कुछ तो करना है इस साल तो कर दिया, बस मन किया। तो वैसे अगर तुम्हारा भी मन है स्टार्ट कर सकते हो, तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, बस बात इतनी सी है। कब मर्जी शुरू करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम्हारी अपनी लाइफ है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तुम एक पॉइंट पे आके अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो, राइट। इट्स ऑल अपॉन यू कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा फिलोसफिकल हो गई यहाँ। तो तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बहुत टेंसिंग भी। पहली बात, बार बार उधर क्यों देख रहे हो यार? मैं पहली बात कि तुमको अब सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। एंड यस, दूसरी चीज़, तुम्हें जहाँ भी थे उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि कहाँ थे क्या नहीं थे, आज तक क्या किया, नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, पढ़ भी लिया तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया, समझती हूँ होता है। अब बात की जाए आज को सुधारने की, तो इट्स ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मोटिवेशन। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन या थोड़ी बहुत डांट इस चैनल पे तुम्हें पड़ सकती है, बट हाँ टिप्स काफ़ी काम की मिलेंगे।
स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 इज़ रीडिंग योर एनसीईआरटी वेरी केयरफुली। अब रीडिंग कैसे करनी है? मान लो तुमने कुछ कुछ पढ़ रखा है, कुछ कुछ नहीं भी पढ़ा है, जिस भी कैटेगरी में तुम फॉल करते हो, इस टाइम पे यूट्यूब एक बहुत 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 बड़ा बेनिफिशियरी साबित होगा इफ़ यू यूज़ इट करेक्टली, है ना। एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर डे, तो वो चीज़ टेक्नोलॉजी के नाम पे धब्बा होगी, तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यूजिंग इट द राइट वे, जिस चीज़ के लिए बनी है उस पर आप यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद तुमको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं सबसे पहले। जिस भी स्टेज पर थे, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके, वापस रिज्यूम कर दो। नहीं स्टार्ट किया था, स्टार्ट कर दो। वन शॉट लेक्चर्स शुरू से, जो भी तुम्हारा चैप्टर का वेटेज दे रखा होगा, लाइक ब्लूप्रिंट मिलता है तुम्हें, उस वेटेज के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज के होते हैं, या तो लीस्ट वेटेज के होंगे या तो मोस्ट वेटेज के होंगे, जिनमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, तो इन वेटेज के चैप्टर से तुम्हें पहले शुरुआत करनी चाहिए। लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट देख लीजिए, इफ़ दिस ईयर का ब्लूप्रिंट हैज़न्ट इट कम, आई एम नॉट श्योर कि इस ईयर का ब्लूप्रिंट आया है कि नहीं, बट या ओके। तो इस चीज़ पे तुम्हें अब शुरुआत कर देनी चाहिए। वन शॉट लेक्चर साथ में लेकर बैठो, एक खाली कॉपी, नोट्स बने हुए थे वापस बना लो, नोट्स नहीं बने हुए थे बना लो, एक खाली कॉपी लेकर बैठो। ऑल डन, तुम्हारा 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर निपट जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर निपट जाएगा वेरी वेरी इजीली, वेरी वेरी स्मूथली, हो जाना चाहिए। सॉरी। तो 1-2 घंटे में तुम्हारे ये चैप्टर निपट गया, नोट्स तुमने बना लिए, वीडियो तुमने देख ली। अगला काम करना है क्या? अगला काम करना है हमें अगला काम करना है, नोट्स बना लिए, ये हो गया। अब क्वेश्चंस की बारी। क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें क्या करना है, इट्स लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले जो बैक में दिए रहते हैं, या जो साइंस वालों के लिए साइड में दिए रहते हैं ब्लू बॉक्सेस के अंदर, वो चीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इज़ द थर्ड स्टेप। यू नीड टू नो कि वो कहाँ पे है, यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन की बुक अलग लगेगी, यानी नोटबुक, और एक नोट्स वाली नोटबुक अलग लगेगी, ठीक है, बता रही हूँ। और हाँ, तो ये मटेरियल फॉलो करो फिलहाल के लिए। इसके बाद में तुम्हारे नोट्स हो गए, तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। थर्ड स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चैप्टर वाइज इंक्लूड कर लीजिए। डन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए। इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एंड जो चौथी चीज़ है, द फोर्थ थिंग विच यू रिक्वायर द मोस्ट इज सबका रिविजन। जितनी बार करोगे उतनी बार तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। और उस रिविजन का भी शॉर्टकट है, जिसकी हम बात आने वाले वीडियोस में करेंगे। वो है एक जादू टोना जो हम बोझ पे करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रैटेजीज टॉपर लोग यूज़ करते हैं ना, सब एक्सपोज कर दूंगी, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए इतना काम काफ़ी रहेगा। और हाँ, तुम लोग के कुछ डाउट्स रहते हैं इस टाइम पे, इज़ लाइक टाइम टेबल। सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का, जो मेरे टाइम पे भी हुआ करता था, बट मैंने वाज लाइक एज सच कोई फिक्स टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो कभी बनता था, फिर उसके बाद 2 दिन तक फॉलो होता था हद, उसके बाद 10 मिनट में अगला टाइम टेबल। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक मेरी टू डू लिस्ट है, एक मेरा नोटबुक है जिसपे आई कैन इरेज, वो ग्रीन कलर का स्मार्ट बोर्ड सा नहीं चल रखा बच्चों वाला, दैट आई हैड टुक। उसकी पेंसिल फ़िलहाल मैंने खो दी है,
तो उस पे मैं अपने मॉर्निंग शुरू होने से पहले जब भी कुछ ऐसे टास्क लिखती थी जो मुझे करने होते थे, वो अगर मैं पूरे दिन में ख़त्म कर पाई तो ही मैं चैन की सांस लेती थी, वरना नहीं लेती थी भाई साहब। अगर हो जाता था वो काम, बहुत सुकून की नींद आती थी, नहीं होता अगले दिन रिग्रेट होता था, फिर और ज़्यादा मेहनत से काम कीती थी। When I used to work very hard. तो ये चीज़ मैंने फॉलो की थी इन 90 डेज में। डेट शीट आने के बाद लास्ट ईयर की डेट शीट अब भी वहीं चिपकी हुई है, तुम देख सकते हो, ठीक है। और ये डेट शीट देख के हम लाइक मेहनत याद आती है यार, मेहनत का फल मिलता है। यू फील वेरी हैप्पी, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू फील grateful, you feel blessed, you feel fantastic after achieving something कि हाँ जीवन में कुछ उखाड़ा है माँ बाप के एम्बिशंस का, उनके उम्मीदों पर एटलीस्ट आई स्टूड। और तुमको भी कहीं ना कहीं यही करना है, इसके लिए मेरे चैनल पर आए हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, स्ट्रैटेजीज हो गई, क्या करना है वापस याद दिला दूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉपी अलग, नोट्स की कॉपी अलग। अब ये कैसे करना है, तुम ये वन शॉट से कर सकते हो व्हाटएवर। और हाँ, आगे जाने वाली जादू टोना शीट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए बाय।